वेलकम इन अनंत क्लासेस। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में इलेक्ट्रोड विभव एवं विद्युत वाहक बल। अब ये इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? अपन ने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, उसमें इलेक्ट्रोड थे और आयन थे। तो धातु तथा धातु आयनों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। किसी भी विलयन में धातु एवं उसके आयनों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। विलयन में धातु एवं धातु आयनों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, आयनों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाता है? ये इलेक्ट्रोड विभव। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, धातु तथा धातु आयनों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड विभव। अब देखो इसको समझो कैसे। अपन ने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, उसमें जिंक की रोड रखी थी। ठीक है, ये जिंक की रोड थी और इसी का विलयन था जिंक सल्फेट का। ठीक है, यहाँ पे क्या रखा था अपन ने? कॉपर की रोड रखी थी और कॉपर सल्फेट का क्या रखा था? विलयन। अब देखो यहाँ हो क्या रहा था, ये जिंक की रोड थी। ठीक है, इस पे क्या हो रहा था? जो जिंक है वो यहाँ से यहाँ आ रहा था इलेक्ट्रॉन त्याग कर। जिंक किस में कन्वर्ट होता है? Zn+2 में। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे पे प्लस चार्ज आ रहा था और ये छड़ पे इलेक्ट्रॉन त्यागे गए, तो छड़ पे कैसा हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया था। तो ये पूरा टर्मिनल कैसा हो गया था? नेगेटिव टर्मिनल। तो अब देखो यहाँ पे धनावेश है, यहाँ ऋणावेश है, ये धातु है तथा उसके आयन है, तो इनके मध्य जो विभवांतर रहेगा उसको क्या बोलेंगे अपन? इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, अब इधर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? अर्ध ऑक्सीकरण। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं और तो क्या हो रहा है? अर्ध ऑक्सीकरण। दूसरी बात, यहाँ से जिंक टूट कर किस में आ रहा है? विलयन में। तो यहाँ जिंक रोड का वेट क्या हो रहा है? घट रहा है। तो वेट ऑफ रोड, जिंक रोड का वेट क्या हो रहा है? घट रहा है। एक बात ये होगी, दूसरी बात ये होगी, तीसरी बात ये है, ये जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न हुआ, किसके बीच? यहाँ धनायन और ऋणायन के बीच विभव उत्पन्न हुआ। ये किस पे हो रहा है? अब देखो ऑक्सीकरण का होता है एनोड पर, तो ये कैसा हो गया? अपना एनोड हो गया। ठीक है, तो ये इसको बोलेंगे एनोड इलेक्ट्रोड विभव। इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण विभव, क्योंकि यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण विभव। क्या बोलेंगे इसको? इस इलेक्ट्रोड विभव को क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। इसको शॉर्ट में बोल सकते इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोल सकते हैं इसको? इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, EOP। अब इधर दूसरी साइड क्या करता है अपन? यहाँ कॉपर सल्फेट की रोड ली थी। अभी यहाँ कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या है? कॉपर के भी आयन है और सल्फेट के भी आयन है। यहाँ जैसे ये किस में टूटा हुआ है? एक तरह से देखा जाए Cu+2 प्लस SO4-2। यहाँ पे भी ये किस में टूटा हुआ है? Zn+2 प्लस SO4-2। पर यहाँ पे धातु की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा थी, तो उसने Zn+2 आयन दे दिए इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ टाइम बाद क्या होगा? यहाँ जितना आयन है, यहाँ नेगेटिव आयन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक साम्य स्थापित हो जाएगा। तो साम्य अवस्था का चिन्ह लगा देता हूँ मैं। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। अभी यहाँ पे भी Cu+2 प्लस SO4-2 आयन है, लेकिन मैं इसको एक परिपथ से जोड़ देता हूँ, वोल्टमीटर लगा दिया। तो यहाँ पे क्या होगा देखना। अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट का विलयन भरा है, यहाँ पे क्या होगा, जो ये C+2 आयन है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं, ठीक है,
ठीक है, अब ये Cu+2 आयन क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर में। तो यहाँ Cu+2 आयन किस पे जाएंगे, इस छड़ पर जाएंगे, तो ये किस हो गया, धन आयन टर्मिनल। और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या हो गया, अपचयन। अपचयन कहाँ पे होता है, कैथोड पे। तो ये टर्मिनल क्या हो गया था, कैथोड। ठीक है, ये तो मैंने पहले बता दिया। तो ये अभिक्रिया कैसी होगी थी, अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया, सॉरी अर्ध अपचयन, ऑक्सीकरण नहीं, अपचयन अभिक्रिया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, Cu+2 आयन यहाँ जाने लग गए, तो यहाँ तो कैसा आवेश आ गया, धनावेश आ गया, और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने लग गए। अब यहाँ पे क्या होगा, वेट बढ़ेगा इस रोड का, वेट ऑफ रोड क्या हो जाएगा, वेट ऑफ रोड क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, सल्फेट आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, धनावेश आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो विभव उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, अपचयन विभव। ये जो विभव उत्पन्न हुआ इलेक्ट्रोड विभव, इसको क्या बोलेंगे अपन, अपचयन विभव, अपचयन विभव, विभव। जब भी धनावेश और ऋणावेश होता है तो उनके बीच में विभवांतर के कारण एक विभव उत्पन्न होता है, उसको इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। या अपचयन के कारण विभव उत्पन्न हुआ है तो इसको क्या, इस इलेक्ट्रोड विभव को क्या बोलेंगे, अपचयन विभव। इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, ERP। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखना आगे समझना, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ वेट ऑफ रोड इंक्रीज हुआ है। अब देखो इसको अगर मैं पूरा सेल का विभव लिखूं, ई सेल, अगर पूरे सेल का विभव लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, लिख देता हूं। अगर मैं यहाँ पे पूरे सेल का विभव लिखूं तो इस साइड का विभव, लेफ्ट साइड का विभव और राइट साइड का विभव जोड़ दूंगा। तो लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है, EOP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, प्लस राइट साइड पे क्या हो रहा है, ERP रेडॉक्स पोटेंशियल। ये OP और ये RP। ठीक है, ये कहां पे हो रहा है, एनोड पे। तो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, प्लस क्या कर दूंगा, उधर क्या हो रहा है, ये कैथोड पे, रिडक्शन कहां हो रहा है, कैथोड पे। तो यहाँ क्या कर दूंगा, कैथोड। तो कैथोड और एनोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इन दोनों को जोड़ दूं मैं तो टोटल इस सेल का क्या आ जाएगा, विद्युत वाहक बल आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव। अब देखो इसको, एक चीज ध्यान रखना, अगर OP एनोड के लिए लिखूं मैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड के लिए, तो इसी के लिए रिडक्शन जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, वो क्या होगा, एनोड के लिए लिखूंगा अगर सेम एनोड के लिए, तो वो क्या होगा, यहाँ आगे माइनस आएगा, नेगेटिव। ये ध्यान रखना, इसका अपोजिट होता है। अगर एनोड पे अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखूं तो उसका अगर मैं एनोड पे रिडक्शन पोटेंशियल देखो तो उसका उल्टा अपोजिट आएगा, जो कि क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, जो ऑक्सीकरण विभव है वो इसके इक्वल है, माइनस ऑफ अपचयन विभव के इक्वल है। ठीक है, तो मैं यहाँ से वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, देखना आप। तो यहाँ पे क्या होगा, ई सेल इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ERP एनोड लिख दूं, एनोड प्लस ERP कैथोड, कैथोड। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ये आगे ले लेता हूं। तो ERP कैथोड माइनस ERP एनोड। ये क्या हो गया, टोटल सेल का विद्युत वाहक बल। मतलब कि अगर मैं जिस सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, अपचयन विभव है, उसमें से क्या करूंगा, एनोड के अपचयन विभव को माइनस कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा, टोटल सेल का विद्युत वाहक बल आ जाएगा। या फिर क्या कर सकता हूं, विद्युत वाहक बल निकालना है तो एनोड का ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण विभव तथा कैथोड का अपचयन विभव को जोड़ दूंगा तो भी क्या आ जाएगा, विद्युत वाहक बल आ जाएगा। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।